हाय एवरीवन। कैसे हो आप सबके सब। आज आपके लिए मैं लेके आऊं आपकी मोस्ट अवेटेड बेटा वीडियोस। सबको 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 डाउट था कि सर आपने रोड मैप नहीं डाला, आपने रोड मैप नहीं डाला। सबके मन में था कि सर रोड मैप नहीं आ रहा। बहुत बच्चों की मेरे पास कमेंट आए, बहुत बच्चों का मेरे पास मतलब रिक्वेस्ट है कि सर रोड मैप डाल दो, एक रोड मैप डाल दो। तो आज बेटा हम रोड मैप पे बात करने वाले हैं। बस ये देख लें, बोले रिकॉर्डिंग हो रही नहीं, ऑल गुड टू गो। यस, इट्स गुड टू गो। चलो स्टार्ट करते हो। देखो भाई, पहली बात, ना मेरे पास मिर्च है ना मेरे पास मसाला है। अगर तुम भाई वो वीडियो सोच के आ रहे हो कि इसमें मैं मिर्च लगाऊंगा मसाला लगाऊंगा, अपन नहीं ऐसा कुछ लगाने वाले। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, कुछ रिजल्ट के साथ बात करूंगा, कुछ प्रूवेशन के साथ बात करूंगा, बात खत्म। मेरे को नहीं लगाना मिर्च मसाला बाकियों की तरह कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि तुम मेरी इस वीडियो को एंड बहुत सारे लोग देखें फिर भाई। अपने को नहीं चाहिए। अपने को केवल और केवल जो फैक्ट की बातें है ना, मैं तुम्हें वो बताऊंगा। बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट। कोई इसके अंदर मिर्च नहीं, कोई इसके अंदर मसाला नहीं। कुछ मैंने खुद से नहीं बनाया। सब जो डेटा मैंने जगह जगह से इकट्ठा करा है, उस डेटा को मैं तुम्हारे आगे रिप्रेजेंट करूंगा। अब बड़ी ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑल तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डू मीन बाय निमसेट। निमसेट होता है बेटा ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर एमसीए। अब एमसीए तो सबको तुम्हें पता ही होगा, मास्टर इन कंप्यूटर या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। हाँ या ना। अब दूसरी बात बेटा, 1000 नंबर का पेपर होता है जिसमें से 4 सेक्शन डिवाइड होते हैं। पहला मैथ, सेकंड वन बेटा रीजनिंग, थर्ड वन कंप्यूटर, एंड देन आपका इंग्लिश। 600 नंबर की मैथ आती है, 240 नंबर की रीजनिंग आती है, 80 नंबर की, और ये एंड देन शायद में भी 40 नंबर की है। तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ना। हाँ, मेरे को भी ले कहीं यहीं पे कुछ मेरे को लग रहा है, शायद ये 120 है या 80 है। शायद ये 120 है शायद। हाँ ये कुछ, ये टोटल बनते हैं 1000। ये तो है आपको पेपर पैटर्न। अब तुम्हारे मन में डाउट होगा कि यार एक बात बताओ, इस 1000 में से ना हमें कोई भी एनआईटी मिल जाए, मतलब मैं नहीं करूं भी तुम्हें टॉप की मिले, हमें एनआईटी मिल जाए, हमें पता लग जाए हमारी एनआईटी सिक्योर होगी, क्या सेफ स्कोर है सर बताओ। अब ये डिपेंड करता है बेटा पेपर। पेपर आपका आ कैसे रहा है, पेपर आपका टफ आ रहा है, पेपर आपका मॉडरेट आ रहा है, पेपर आपका बेटा इजी आ रहा है। देखो इसके चांसेस तो बहुत कम हो जाएंगे। क्यों इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे? क्योंकि बेटा निमसेट अब गौरव कर रहा है, बहुत से बच्चे अब अवेयर हो रहे हैं, एमसीए के लिए अवेयर हो रहे हैं, तो बहुत से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भाई पेपर तो या तो टफ आने वाला है या तुम्हारा मॉडरेट आने वाला है। अगर पेपर तुम्हारा टफ आ गया, अगर तुम करना पेपर मेरा टफ आ गया, तो तुम्हें एनआईटी मिल जाए ना, तो सेफ स्कोर लगा के चलो 450 प्लस। अरे मैं केवल बात नहीं कर रहा हूं, प्रूफ दूंगा, प्रूफ प्रूफ दूंगा तुम्हें। जस्ट अभी बस समझो। अगर मॉडरेट आ गया तो मैं मानता हूँ 550 प्लस का सेफ स्कोर है तुम्हारा। बस बस बस। अरे भाई बस, अगर तुम इसके अंदर 550 लोगे टॉप रैंक हासिल कर लोगे।
नहीं है कि मैं प्रूफ दूंगा, प्रूफ के साथ आऊं, बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करता, तुम्हें पता है, मैंने बोला मैं मिर्च मसाला नहीं लगाऊंगा, है ना। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि टोटल एनआईटीज कितनी है। देख 2024 का डाटा ये, 2024 के हिसाब से एनआईटी अगरतला, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी भोपाल, एनआईटी जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंसिंग, रायपुर, सूरतकल, त्रिचिपुली, वरंगल, ट्रिपल आईटी भोपाल, एनआईटी पटना, एनआईटी पटना मतलब एनआईटी पटना में ये 4 ब्रांचेस थी। तो कुल मिला के तुम्हारे पास 1033 मतलब 1033 मतलब 1033 सीट्स थी आपके पास टोटल। अब बहुत से बच्चों का होगा, सर एनआईटी सूरत कल ने तो बंद कर दिया। अरे कर दिया भाई, फिर क्या हो गया, 1033 में से 58 खत्म कर दो, तो बताना कितना आएगा बेटा। 975 सीट्स तो अभी भी है ना लड़ने के लिए, आया ना। और तुम्हें तो एक चाहिए बेटा, तुम्हें क्या करनी है, 975 सीट्स घर पे थोड़ा ना लेके जानी है, तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए भाई। अब मैं मान रहा हूं, देख गलत करा, मैं खुद कह रहा हूं कि गलत करा सूरत कल ने, पर अब क्या कर सकते हैं, हम कर रहे हैं प्रोटेस्ट, हम उस पे कर रहे हैं, हम वो होगा नहीं होगा, पर हम अपनी क्यों बेटा तैयारी को खत्म करें। तुम खुद ये सारा डाटा ये खुद देख लेना यार। ये जनरल कैटेगरी में 396 है, 262 ओबीसी में है, एससी में इतनी, फिर एसटी में इतनी, ईडब्ल्यूएस में इतनी, पीडब्ल्यूडी में इतनी, पीडब्ल्यूडी ओबीसी मतलब कुल मिला के अब आपके पास 975 सीट्स रहेगी अगर हम इस सूरत कल को खत्म करें। ठीक है जी। अब तुम्हारे मन में अगला डाउट आएगा, अब क्या हमारे पास वर्थ इट है जी टाइम, क्या जितना टाइम है हम बहुत है हमारे पास, क्या हमें और टाइम चाहिए। अब समझो मेरे ध्यान से बात, ये है मैथ। एक मिनट भाई, ये देखो, अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, वेक्टर प्रोबेबिलिटी, सटिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, डिफाइनाइट मैट्रिक्स, स्ट्रेट लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, स्टैट, डिफरेंशिएशन, सब करेंगे, एक एक करके करेंगे। पर अपन ने भी कौन कौन से कर लिया, एक तो अपने लॉगरिथम कर लिया क्योंकि बेस जरूरी था यार, और एक अपन ने बेटा भी ये वाला स्टार्ट कर, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है बेटा ये भी। हर साल देखो, अभी इसमें तो दो आए थे, पर दो, दो, पांच, 8 क्वेश्चन, तीन, तीन, पांच, तीन, तीन, एक, दो, दो, मतलब भाई 51 क्वेश्चन आ रखे हैं, मतलब प्रीवियस, और जिसमें भी मैंने इसमें 2024 का डाटा इंक्लूड नहीं करा। तो मतलब मैं एक एवरेज एंड एवरेज मान के चल रहा हूँ, 2 क्वेश्चन तो भाई इसमें से कंफर्म है आनी है, दो इसमें से आपको एक क्वेश्चन लॉग में से मिलेगा। तो अगर मैं तुम्हें कहना चाहूं, तो अगर मैं तुम्हें कहना चाहूं यार, मतलब अगर तुम, अब देख अपन ना 3 फेज में पढ़ेंगे, पहले फेज में अपन वेक्टर, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, पीएनसी और ये ट्रिग्नो, ये खत्म करेंगे। दूसरे फेज में हम मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, स्टैट, ये खत्म करेंगे। रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम फेज 3 में लेके जाएंगे। अब तुम कहोगे भी हमें मैथ में नंबर कितने चाहिए, यार एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ, 600 नंबर का मैथ का पेपर, कितने नंबर का, 600 नंबर का। अगर तुम्हें चाहिए ना तो 300 ले लो, मैं मानता हूं 240 में से 150 हम ले लेंगे रीजनिंग में, अगर तुम रीजनिंग अच्छे से पढ़ो। वो तुम्हें तो पता, अब निम से टाइम बाउंडेड हो गया बेटा, कि आपको 70 मिनट्स मैथ में मिलेंगे, 30 मिनट्स आपको रीजनिंग में मिलेंगे, और बाकी के जो आपको 20 मिनट्स रह गए, में भी
वो आपको इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं इस 70 मिनट में ना, देखो आपको 300 नंबर चाहिए और 300 नंबर के लिए आपको 25 क्वेश्चन सही करने, क्योंकि एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का। तो तुम खुद बताओ यार, 70 मिनट में तुम 25 क्वेश्चन सही नहीं करोगे? भाई मैं तो मान के चलूं 50 के 50 क्वेश्चन करेंगे तुम निमसट निंजस पे पढ़ के, पर मैं एक वर्स्ट सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि तुम 25 नहीं सही करोगे। क्या तुम्हें 25 नंबर 25 मार्क्स जितना नहीं आएगा? अब समझो 25 क्वेश्चन कैसे तुम वेक्टर करोगे। तुम जो अगर तुमने फेज 1 अच्छे से कर लिया ना, और तुमने फेज 2 अच्छे से कर लिया, मैं कह रहा हूं तुम 30 प्लस क्वेश्चन लगाने जितने हो जाओगे। 30 प्लस क्वेश्चन बेटा, 30 प्लस क्वेश्चन फेज 1 और फेज 2 के चैप्टर से मिलके होते हैं। और 30 प्लस क्वेश्चन का मतलब होगा बेटा आपके, मतलब 350 प्लस मार्क्स, थप्पड़ मार के बेटा, थप्पड़ मार के। और अगर तुम थोड़ी और मेहनत करके और अगर तुम 400 प्लस मार्क्स लेगे, मैं कह रहा हूं तुम्हारी 2 डिजिट रैंक आएगी बेटा, 2 डिजिट। 2 डिजिट लगा लो या सिंगल डिजिट रैंक लगा लो, नहीं कि ना मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अब ये देखो पढ़ो, ये नाम और फोटो मैंने छुपो रखी है, समझा करो यार। अब ये देखो, मैथमेटिक्स में जस्ट 243, इसमें अभी ऑल इंडिया रैंक देखना कितनी बनी है, 450 से नियर अबाउट 450, 370 बेटा। जैसे ये देखो एक और लेके आओ, 300, 147, 90 समथिंग, 5, मतलब 550 लगा लो तुम नियर अबाउट। ऑल इंडिया रैंक बेटा 90 है, 90 का मतलब आपको एनआईटी सूरत कल मिल रहा है। जैसे भी ये देखो, अरे भाई फिर ये तो 14 है ना, देख। तो 630 प्लस पे मैं तुम्हें बोल दूंगा तुम्हारी AIR 14, मतलब NIT त्रिची। मतलब अगर मैं तुम्हें कहना चाहूं ना, तो त्रिची भाई एक नंबर की मुश्किल नहीं है, एक नंबर की। बड़ी ध्यान से बड़ा समझ के चलो, जैसे जैसे मैं तुम्हें जो जो करा रहा हूं ना, वो करते रहो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेज 1 के चैप्टर खत्म करेंगे, फिर हम फेज 2 के। इन्हें बहुत अच्छे से फॉलो कर लो यार। रीजनिंग में देख सब इंपॉर्टेंट है भाई, रीजनिंग में तुम ये नहीं बोल सकते यार ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, रीजनिंग तो तुम्हें पूरी करवाएंगे निखिल सर। उसमें जो वो तुम्हें करवाएंगे ना वो सब कर लेना, वो क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, वो मैंने देखा वो बहुत सही करवा रहे हैं। और कंप्यूटर तुम्हें पता है, कंप्यूटर भाई जितना वो तुम्हें अंकित सर पढ़ाएंगे ना बहुत, अब तुम कहोगे बुक्स बता दो सर कोई, ये बता दो, ऐसा बता दो, वो बता दो। तो भाई बुक्स के लिए मेरी एक सिंपल सी बात समझ लेना, अगर तुम्हें बुक्स के लिए जाना, पहले तो कर लेना एनसीईआरटी, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी। उसके बाद अगर होना आरटी शर्मा, उसके बाद बेटा आरडी ऑब्जेक्टिव। अगर तुमने इतना कर लिया ना बेटा, तुम्हारी AIR 2 डिजिट्स में आएगी, 2 डिजिट्स में, गारंटी है बेटा, गारंटी, गारंटी लिख के दे रहा हूं। अरे यार पेपर थोड़ा ना मुश्किल है, तुम खुद देखो। भाई जिसकी एयर 370 है उसके 243 नंबर हैं, और तुम तो 300 का टारगेट करके चलो, अगर तुम समझ लो। मैं कह रहा हूं 300 तुम मैथ में, 150 तुम रीजनिंग में, मैं करूं खींच दीच मीच पीच खींच खींच पीच के 80 मार्क्स तुम कंप्यूटर में लगा लो। अरे भाई इंग्लिश में 10 मार्क्स लगा लो चलो, जीरो, 8 और 5 13, भाई 540। और 540 नंबर का तुम मतलब समझ रहे हो यार, 540 नंबर का मतलब है भाई तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक नियर अबाउट 90 आने वाली है, नियर अबाउट 90। और नियर अबाउट 90 का मतलब एनआईटी सूरत का। अगर वो एनआईटी उस टाइम नहीं होगी तो भाई कोई और जो उसके बाद एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी कुरुक्षेत्र वगैरह तुम्हें भाई मिल रही है। इट इज जस्ट अबाउट थिंकिंग बेटा। अगर तुमने सोच लिया ना तो तुम कर जाओगे। अगर तुम इसी चक्रों में पड़े रहे ना कि सर एक प्रॉपर रोड मैप दो, सर ये दो, बेटा देखो वो मिर्च मसालों वाला काम है, वो व्यूज बढ़ाने वाले काम है भाई, वो मेरे समझ से बाहर है। मेरे को वैसे वाले बच्चे ही नहीं चाहिए भाई। अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो भाई, मेरे को फॉलो कर लो।
मैं कह रहा हूं तुम्हारा गारंटी मेरी है पेपर की, मैं कह रहा हूं लिख के दे रहा हूं। अगर ना तुम 50 में से ना 40 प्लस क्वेश्चन के लिए तैयार होगे, मेरा नाम बदल दे। अगर तुमने अच्छे से मेरे को फॉलो कर लिया, बिल्कुल डिट टू डिट। अरे यार ये पेपर जैसा हमें लगता है वैसा है ही नहीं, ये पेपर इज जस्ट अबाउट एक्यूरेसी। और मेरा मानना है जैन तक ना मैं तुम्हें फेज 2 खत्म करवा दूंगा मैथ के अंदर। फेज 2 खत्म और फेज 3 हम स्टार्ट कर चुके होंगे, मेरा प्रॉमिस है बेटा। पर एक एक चीज ना मेरे को फॉलो करनी है, एक एक चीज। अगर तुम ये कह रहे हो ना कि भाई हम फॉलो नहीं कर रहे हैं उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाए, मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। लिखवा लो मुझसे आज। अगर सिलेक्शन चाहिए तो भाई फॉलो कर लेना। एक नंबर का कंटेंट आने वाला है, एक नंबर की चीज। मैंने सब बता दिया कि तुम्हें कब क्या कितना करना है। पहले करेंगे ये वाले चैप्टर्स फेज 1 में। फेज 2 में करेंगे ये वाले कुछ ऐसा लगा, और फेज 3 में ये नीचे वाले जो भाई सस्ते बसते हैं, आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है। तुम्हें मैंने लाइव प्रूफ दे दिया। अरे 2024 का डाटा है भाई, तुम्हें लाइव प्रूफ दे दिया। अब पढ़ना नहीं पढ़ना भाई तुम्हारे ऊपर है। अब अगर तुम्हें पढ़ना ही नहीं है ना, अगर तुम्हें करना है भाई, हम तो ऐसे बैठेंगे जस्ट सोचेंगे भाई इसके बाद क्या करें क्या ना करें, ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा, तो ये ठीक है करना भाई, नहीं होगा। मैं खुद बता रहा हूँ तुमसे पेपर नहीं। रोड मैप का मतलब है सिंपल सी बात है, हमें जो मैंने तुम्हें दे दी ये समय इसके हिसाब से चैप्टर निबेड़, चैप्टर निबेड़ते रहो टेस्ट देते रहो, चैप्टर निबेड़ते रहो टेस्ट देते रहो। अब तुम कहोगे भी टेस्ट कैसे? बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में तुम खुद से भी तो टेस्ट मांग सकते हो ना। तुम्हें बता तो रहा कि हमारी थोड़ी टेक्निकल टीम में काम चल रहा है, हमारी थोड़ी टेक्निकल टीम में ये चल रहा है कि भाई जल्दी से हम करेंगे। आया ना? बस भाई तुम चैप्टर्स खत्म, मैं तुम्हारे साथ और साथ के साथ। इस संडे मैंने बेसिक का टच भेजा था, किसने करा वो बताना? किसी ने नहीं करा तुम में से, मुझे पता है। एक बच्चे ने ना केवल मुझसे डीपीपीज मांगी है, एक बच्चे ने। मतलब तुम्हारे में याद नहीं है भाई, तुम कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम तुम्हारा एडमिशन कराएंगे सिलेक्शन? भाई आप तो तुम्हें अपने अंदर लानी पड़ेगी भाई, तुम्हें अपने अंदर का निकालना पड़ेगा। हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें पढ़ना, हम करेंगे। मैं साथ हूं, मैं कराऊंगा। मैं भाई मैं ये छोड़ना बोल रहा हूं, मैं चैप्टर नहीं कराऊंगा। तुम कंटेंट देख लो, अगर कंटेंट थोड़ा सा भी खराब हो। एक नंबर कंटेंट आ रहा है बेटा, एक नंबर कंटेंट पहली बार निमसट का, जिसमें मैं तुम्हें पीवाई क्यू तक साथ में करा लूं बेटा। ये इस दिन का पीवाई क्यू है, स्पेशल पीवाई क्यू पे वीडियो ला रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। पर भाई अब करोगे तो तुम लोग ही ना, या मैं ही कर लूं बताओ? अगर तुम में आ गए ना भाई फॉलो कर लो, मैं करूं पढ़ लो, और वाकई बता रहा हूं। अब तुम में से कोई कहेगा जी अब यार एमसीए ठीक है नहीं ठीक है, इसके लिए अलग से भाई एक दिन डिस्कस कर लेंगे, पर अभी के लिए मैं पढ़, अभी के लिए दिन रात पढ़ना है, अभी कहीं कर देना दिन के। तुम अगर 6 घंटे भी तुमने निकाल लिए ना अभी से 6 घंटे, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं 2 डिजिट रैंक पक्की है बेटा। आई प्रॉमिस यू 2 डिजिट रैंक है आपकी। अगर तुमने अभी से 6 घंटे निकाले, अगर नहीं तो भाई देखो उसका तो कोई इलाज ही नहीं। अब तुम सोचते रहो आ भाई करेंगे, बस। तो फॉलो कर लो, हर एक लेक्चर देखो, एक एक लेक्चर छोड़ना मत। एंड हैव अ गुड डे, मे द गॉड ब्लेस यू, मे द गॉड वाचिंग यू। हम सिलेक्शन लेके रहेंगे टॉप एनिटीज में, विदाउट लेके रहेंगे हम। गुड, थैंक यू।